लीलावती अपने बगीचे में नारियल के पेड़ों को पानी दे रही होती है कि तभी उसका बेटा रोहित उसके पास आता है और उससे कहता है, माँ, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। आपके बेटे की एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है। अब आपको नारियल पानी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अकेला ही घर को संभाल लूंगा। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। अब बस तेरे लिए एक अच्छी सी बहू और मिल जाए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये सोचकर लीलावती रोहित के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढने लग जाती है। जिसके बाद पंडित एक मोहिनी नाम की लड़की का रिश्ता लेकर आता है। जब लीलावती मोहिनी की तस्वीर देखती है तो वो पंडित से अपने बेटे रोहित का रिश्ता मोहिनी से तय कर देती है और कुछ ही दिन में मोहिनी और रोहित की शादी करके मोहिनी को अपने घर ले आती है। जिसके बाद मोहिनी धीरे धीरे घर की सभी जिम्मेदारियों को समझने लगती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अब मोहिनी को एक प्यारा सा बेटा भी हो जाता है जिसका नाम वो कार्तिक रखती है। लेकिन एक दिन उसका बेटा रोहित वो अपने ऑफिस से घर आ रहा होता है। उस दिन रास्ते में ही एक बहुत बड़ी ट्रक से उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण वो ट्रक के नीचे आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब लीलावती को ये पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे ऊपर वाले, तूने ये क्या कर दिया? एक ही तो बेटा था मेरा, तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। मोहिनी भी जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर लीलावती उससे कहती है, बहू, संभालो अपने आप को। अभी तेरे आगे तेरा बेटा कार्तिक है, तुझे उसकी भी जिंदगी बनानी है। तभी वहां वकील पहुंच जाता है और लीलावती से कहता है, लीलावती जी, मुझे आपको ये एक जरूरी बात बतानी है कि आपके बेटे ने जाने से पहले अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दी है। मुझे आपका सिग्नेचर चाहिए। वकील की यह बात सुनकर लीलावती को अपने बेटे के ऊपर बहुत नाज होता है और वो रोते रोते पेपर साइन कर देती है। लेकिन ये बात मोहिनी के दिमाग में खटक जाती है और वो अपने मन ही मन सोचती है, रोहित जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें अपनी पत्नी और बेटे की कोई परवाह नहीं थी? उन्होंने सारी जायदाद इस बुढ़िया के नाम क्यों की? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सारी जायदाद इस बुढ़िया को हड़पने नहीं दूंगी। उस दिन के बाद से मोहिनी लीलावती को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। कभी घर के सारे काम उससे करवाती तो कभी उसके ऊपर जोर जोर से चिल्लाती। एक दिन उसने सारी हदें पार कर दी और लीलावती को रात के समय बेहोशी की दवाई खिलाकर प्रॉपर्टी के पेपर पर उसका अंगूठा ले लिया। जिसके बाद उसने अगले दिन सुबह लीलावती से कहा, ए बुढ़िया, अब ये प्रॉपर्टी मेरी है और इस घर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आज के बाद तू इस घर में नहीं रह सकती। जा अपना बोरिया बिस्तर उठा और यहाँ से दफा हो जा। बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे ऊपर ऐसा जुल्म ना कर। मैं इस घर में एक कोने में रह लूंगी। अगर तूने मुझे घर से बाहर निकाला तो मैं कहाँ भटकूंगी? देख बुढ़िया, मेरे पास तेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुझे रहना ही है तो तुझे मैं बगीचा दान कर रही हूँ और उस बगीचे में एक झोपड़ी बनवा देती हूँ, उसमें रह लियो। मोहिनी बगीचे में एक झोपड़ी बनवा देती है। जिसके बाद बेचारी लीलावती झोपड़ी में रहने लगती है। लीलावती के पास अब कुछ भी नहीं था और अकेले बगीचे में झोपड़ी के अंदर पड़ी रहती थी। अब उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, जिसकी वजह से उसने अपने बगीचे के अंदर नारियल पानी की खेती करना शुरू कर दिया। कई दिनों तक उसे बाहर जाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे नारियल पानी की अच्छी खेती होने लगी, उसने खेती के द्वारा नारियल पानी बाजार में जाकर बेचना शुरू कर दिया। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी, ताजा ताजा ठंडे ठंडे नारियल पानी, गर्मी में पियो नारियल पानी। अरे अम्मा, ये नारियल पानी कितने रुपए का है? भैया, एक नारियल पानी 30 रुपए का है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे एक नारियल पानी दे दो। लीलावती नारियल पानी उस आदमी को दे देती है, जिसके बाद वो उसे 30 रुपए दे देता है। ऐसे ही दिन भर वो कई सारे नारियल पानी बेचती है और उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अरे वाह, आज तो मैंने सही पैसे कमा लिए। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। ये सोचकर वो शाम होते होते वापस अपनी झोपड़ी में आ जाती है और खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही कई दिनों की लगातार मेहनत और नारियल पानी की खेती से वो नारियल पानी की एक दुकान खोल लेती है। लीलावती शुरू से ही बहुत मेहनती थी, जिसकी वजह से उसकी दुकान धीरे धीरे एक फैक्ट्री में बदल गई। अब वो एक नारियल पानी की बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रही थी। वहीं कुछ साल बाद वो बहुत अमीर हो जाती है। लेकिन मोहिनी का बेटा कार्तिक अपनी गर्लफ्रेंड आरती से शादी करके उसे अपने साथ घर ले आता है। जिसके बाद मोहिनी के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि उसने लीलावती के साथ किया था। एक दिन कार्तिक और आरती मोहिनी को जायदाद से अलग कर देते हैं और उसे घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं।
बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने अपना पेट काट काट कर तुम्हें पाला है और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसे करते हुए? अरे सासू माँ, आप ये कैसे भूल सकती हो कि अब आपका बेटा नहीं, मेरा पति है। अब वो सिर्फ और सिर्फ मेरे इशारों पर ही चलेगा। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से चलती बनो। आरती और कार्तिक मोहिनी को घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी मोहिनी दर दर की ठोकर खाने लगती है और सड़कों पर भीख मांगने लगती है। एक दिन वो भूखी प्यासी सड़क के एक किनारे पर पड़ी थी। तभी उसकी नजर मंदिर की तरफ पड़ती है, जहां पर एक बूढ़ी औरत गरीब लोगों में खाना बांट रही थी। बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं है। लगता है वहाँ कोई भला इंसान गरीब लोगों में खाना बांट रहा है। ये सोचकर मोहिनी किसी तरह मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच जाती है, जहां वो लाइन में लग जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर उस बूढ़ी औरत के ऊपर पड़ती है जो खाना बांट रही थी। अरे ये तो मेरी सास लीलावती है। मैंने इनका कितना अपमान किया था, आज वही सब मेरे साथ हुआ है। अब मैं उनके सामने कैसे आऊंगी? ऊपर से मुझे भूख भी बहुत जोरों से लगी है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। मोहिनी अपनी पल्लू से अपना मुंह छिपा लेती है और लाइन में लगी रहती है। जैसे उसका नंबर आता है, लीलावती की नजर उसके चेहरे पर पड़ती है, जिसके बाद लीलावती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे कहती है, अरे बहू रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा ये हाल किसने किया? मोहिनी फूट फूट कर रोने लगती है। जिसके बाद मोहिनी लीलावती को अपने साथ हुई सभी परेशानियों के बारे में बताती है। माँ जी, मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में कहा था कि जैसे तुम कर्म करते हो वैसे ही भोगते हो। आज वही सब मेरे साथ हुआ जो मैंने आपके साथ किया, वही मेरे साथ भी हुआ। कर्मा इज ऑलवेज राइट। बहू रानी, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, मेरे लिए इतना ही काफी है। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। लीलावती मोहिनी को अपने साथ घर ले जाती है, जिसके बाद लीलावती और मोहिनी दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। नाथुपुर गांव में शांति नाम की भिखारन रोड पर भूख की वजह से पड़े हुए वो कभी इधर बैठ रही थी तो कभी उधर बैठ रही होती है। शांति रोते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, मेरी हालत इतनी खराब है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। शांति खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसको वहाँ पर कुछ दोस्त दिखते हैं। वो लोग बर्गर खाकर कूड़े में फेंक देते हैं। शांति भागते हुए कूड़ेदान की तरफ जाती है और कूड़ेदान में से बर्गर उठाकर खाने लगती है। जब वो बर्गर खा रही थी तब वो उस बर्गर को देखते हुए बोलती है, काश आज मेरा बेटा जिंदा होता और मेरे रिश्तेदारों ने मेरे साथ धोखेबाजी ना की होती तो आज मेरा भी घर होता और मुझे इस तरह कूड़े में से उठाकर ना खाना पड़ रहा होता। ऐसे ही दिन बीतने लगे और अब शांति भूख से दर दर रोड पर भटकने लगी। वो रात के समय रोड पर सो जाती और दिन के समय किसी भी मंदिर में जाकर बैठ जाती। अगर उसे कोई कुछ खाने को दे देता तो वो खा लेती, और जिस दिन उसको कोई कुछ खाने को ना देता तो वो कूड़ेदान में से खाने के लिए ढूंढने लगती। इस तरह शांति के दिन दर्द भरे बीतने लगे। मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है, क्यों ना मैं किसी से खाने के लिए कुछ मांग लूं। क्या पता कोई मुझ पर तरस दिखाकर कुछ दे दे। इतना कहकर शांति मंदिर की तरफ चल देती है और वहां से आने वाले हर व्यक्ति से कहती है, बाबूजी, बाबूजी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मैं पिछले 4 दिन से भूखी हूँ। तुम भिखारिनों का कोई और काम नहीं होता है क्या? जब देखो मुंह उठाकर हमारे पास भीख मांगने के लिए आ जाते हो। और तुम तो अभी अच्छी खासी हो, तो फिर तुम यहाँ पर भीख क्यों मांग रही हो? तुम तो कोई भी काम करके अपना गुजारा चला सकती हो। बेटा, मैं तो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हूँ, मैं क्या काम करूंगी। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, तुम उनकी देखभाल कर लिया करना। इसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे भी दे दिया करूंगा मैं, जिसे तुम 2 वक्त की रोटी खा सकोगी। इतना कहकर आदमी शांति को अपने घर ले जाता है। जब वो घर पर जाता है तब उसके घर पर उस आदमी की पत्नी मीनाक्षी बोलती है, अरे देव, ये बूढ़ी अम्मा कौन है? ये मुझे रोड पर भीख मांगते हुए दिखी। मैंने सोचा इसके पास 2 वक्त की रोटी खाने को भी पैसे नहीं है। तुम यहाँ प्रेग्नेंट हो, तुमसे कोई भी काम नहीं होता है, कम से कम ये औरत तुम्हारा ध्यान तो रखेगी
इसके बदले हम इसको इतने पैसे दे देंगे कि ये अपने 2 वक्त की रोटी खा सके। बेटा, तेरा नाम देव है क्या? हाँ अम्मा जी, मेरा नाम देव है और आज से आप मेरी बीवी का अच्छे से ख्याल रखोगी। अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो फिर देख लेना आप। इतना कहकर देव वहां से चले जाता है और अब शांति मीनाक्षी की देखभाल करने लगती है। वो घर का सारा काम करती है और साथ ही साथ वो मीनाक्षी का भी ख्याल रखने लगी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन शांति की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन शांति ना तो देव से बोलती है और ना ही मीनाक्षी को कुछ बोलती है। शाम को जब देव अपने ऑफिस से घर आता है तो वो अपनी पत्नी को बोलता है, हाँ मीनाक्षी, चलो आज मैं तुम्हें बाहर डिनर पर ले चलता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं शांताबाई को घर का ख्याल रखने के लिए बोल देती हूँ। इतना कहकर मीनाक्षी शांति को आवाज लगाने लगती है। अरे शांति अम्मा, मैं देव के साथ बाहर डिनर के लिए जा रही हूँ। आप मेरे घर का ख्याल रख लेना, मुझे रात को आते आते देर हो सकती है। ठीक है बेटा। देव और मीनाक्षी वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद शांति घर में सो जाती है और जब रात के 12 बजते हैं तब मीनाक्षी के घर में कुछ चोर आते हैं और उसके घर को लूट कर चले जाते हैं। रात के 2 बज चुके थे। मीनाक्षी और देव घर पर आते हैं तो ये देखकर कि उनके घर में चोरी हो गई है, देव चिल्लाते हुए शांति को बुलाता है। शांति, शांति, तूने मेरे घर में चोरी करवा दी। शांति दौड़ते हुए देव के सामने आती है और देव से बोलती है, बेटा मेरी तो तबीयत खराब हो रखी थी, इसीलिए मैं सो गई थी। मुझे कुछ पता नहीं चला ये कैसे क्या हो गया। और ये तो तेरे को घर में छोड़ा किस लिए था? इसलिए कि तू आराम फरमाए। निकल जा मेरे घर से। पर देव, वो तो बूढ़ी औरत है, उनसे गलती हो गई, उन्हें माफ कर दो। तुम चुप रहो। तुमने इस बुढ़िया को सिर पे चढ़ा रखा है। अरे मैं तो सोच रहा था कि इसको 2 वक्त की रोटी के पैसे दे दूंगा, लेकिन ये तो सांप निकली। मेरे ही घर का दूध पीकर मुझे ही डसने चली थी। बेटा, मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से मुझसे गलती हो गई है, लेकिन तुम मुझे ऐसा मत बोलो। भले ही तुम मुझे मेरे पैसे मत दो, लेकिन मुझ पर ऐसे गंदे इल्जाम मत लगाओ बेटा। तुम यहाँ से खुद निकलोगी या मैं तुम्हें धक्के मारकर निकालूं? और रही तुम्हारे पैसों की बात, तो ये अपने पैसे ले और निकल जाओ यहां मेरे घर से। बेचारी शांति कुछ पैसों को लेकर वहां से रोते हुए चली गई। शांति उन पैसों को देखते हुए खुद से बोलती है, मेरे पास इतने से ही पैसे हैं, मैं इन पैसों का कोई अच्छा उपयोग कर लेती हूँ। मैं किसी जंगल में जाकर एक छोटा सा घर बनाकर उसमें बर्तन ले आती हूँ, जिसके बाद मैं उसमें खाना बनाकर खा लूंगी। ज्यादा दिन नहीं तो कुछ दिन मेरा गुजारा हो ही जाएगा। ठीक है। ये सोचकर शांति जंगल की तरफ निकल जाती है और जंगल से कुछ लकड़ियां काटकर वो अपने लिए एक झोपड़ी बना लेती है। अगली सुबह शांति अपने घर के लिए कुछ बर्तन जैसे पतीला, प्लेट, चाय का बर्तन, ग्लास लेकर आती है। साथ ही साथ अपने लिए थोड़े खाने के लिए राशन भी ले आती है, जिसके बाद अब केवल उसके पास 10 रुपए ही बचे थे। हे भगवान, अब तो मेरे पास सिर्फ 10 रुपए बचे हैं। मैं इन 10 रुपए का क्या खरीदूं? शांति सोचते हुए खुद से बोलती है कि तभी उसे एक दुकान की तरफ से आवाज आती है, लॉटरी ले लो। अगर तुम्हारी लॉटरी लग गई तो तुम हो जाओगे माला माल। केवल ₹10 में, मात्र 10 रुपए में लॉटरी लगाओ और अपनी किस्मत चमकाओ। क्यों ना मैं इस 10 रुपए की लॉटरी ही ले लूं? इतना सोचकर शांति उस दुकानदार के पास जाती है और वो लॉटरी ले लेती है। दुकानदार बोलता है, अरे अम्मा जी, आपकी लॉटरी का नंबर है 47753। अगले दिन लॉटरी का अनाउंसमेंट होगा। आप अपनी लॉटरी का नंबर लेकर आ जाना। अगर आपका भाग्य चमक गया तो आप करोड़पति हो जाओगी अम्मा। शांति उसके हाथ से लॉटरी लेकर अपने घर की तरफ चले जाती है और अगली सुबह वो दुकानदार के पास जाती है।
अम्मा जी 5 मिनट का वेट और करो, इसके बाद लॉटरी का अनाउंसमेंट होने ही वाला है। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट होती है। आज के लकी विनर के लॉटरी का लकी नंबर है 4 7 7 5 3। ये नंबर किसका है? जिसका भी ये नंबर है कृपया करके आगे आए और अपना 1 करोड़ का इनाम ले जाए। ये सुनकर शांति के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और वो अपना लकी नंबर लेकर आगे की तरफ जाती है। दुकानदार उसको पैसे देते हुए बोलता है, आपकी तो किस्मत चमक गई अम्मा जी, आज से आप अपने बारे में ही सोचना। दुकानदार की ये बात सुनकर शांति उसके हाथ से पैसे लेती है और घर पर चली जाती है और खुद से बोलती है, मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं कि मैं इन पैसों को कहाँ रखूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ कि मैं इन पैसों को कहीं रख देती हूँ। इतना सोचकर शांति कभी अपने बर्तनों में तो दूसरी तरफ बोरे में पैसा भरना शुरू कर देती है। उसके बाद भी शांति के पास अब इतने सारे पैसे हो गए थे कि उसको अपने पैसों को रखने के लिए सोचना पड़ रहा था। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और अपनी आंखों में आंसू लिए वो बोलती है, भगवान ने मुझ पर दया की तो इतनी ज्यादा कर दी कि मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। मैं इन पैसों से अब अच्छा सा घर खरीद लूंगी। इतना सोचकर शांति ने एक बहुत ही बड़ा और अच्छा सा घर खरीद लिया। इसके बाद वो अपने पास बैंक बैलेंस रखने लग गई। अब वो इतनी अमीर हो चुकी थी कि उसका एक बहुत ही बड़ा घर बन चुका था। सिवाय शांति के उस घर में कोई नहीं था। मैं इतने पैसों का क्या करूंगी? ऐसा करती हूँ कि मैं एक बच्चा गोद ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे मरने के बाद कम से कम इस घर को संभाल तो लेगा। इतना सोचकर शांति अनाथ आश्रम जाती है और वहां से एक बच्चे को गोद लेकर आती है और उसका अच्छे से ख्याल रखने लगती है। अब शांति उस छोटे से बच्चे के साथ खुशी से वहीं रहने लगती है।